सेमिनार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको याद हो या आप में से कुछ बच्चे उस बात से परिचित हों तो हर साल जो विज्ञान संगोष्ठी आयोजित की जाती है ये राज्य विज्ञान संस्थान प्रयागराज के द्वारा आयोजित की जाती है। क्योंकि पूरे साल में हमारे पास 7 विज्ञान के अलग अलग प्रतियोगिताएं, सेमिनार, क्विज अलग अलग आती हैं और सबका उद्देश्य, सबका जो एक थीम होता है वो अलग अलग होता है। किसी में हम चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, किसी में हम प्रोजेक्ट्स के द्वारा करते हैं, किसी में हम मॉडल के द्वारा करते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है कि बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड का द्वारा किया गया था। जिस प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर शोध हो रहा है, हमारा भविष्य निश्चित ही बदलने वाला है। कुछ तरीके मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहला, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति आ जाएगी। कैंसर जैसी घातक बीमारी की पहचान प्रारंभ हो जाएगी। ऑपरेशन और ज्यादा आसान हो जाएंगे। युद्ध से ज्यादा मृत्यु आजकल सड़कों पर हो रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसके लिए भी महत्वपूर्ण customer support. But despite having all these advantages, it has some concerns too. Let us talk about those concerns. One of the most pressing concern is job displacement. It is obvious that AI will take up to a job, it will definitely take that work which will be previously performed by humans. This would create widespread unemployment. According to a report by McKinsey Global Institute, around 800 million jobs could be lost due to automation in AI by 2030. Just fourth, NLP, Natural Language Processor. The fifth, robotics. Sixth, expert system. And seventh, planning and optimization. Now, I would like to take your attention on this pie chart, where USA has expended $120 billion over it. China has expended $70 billion over it. And India has expended $10 billion over it. In Uttar Pradesh, our Honorable Chief Minister, Shri Yogi Adityanath. Here we understand what growth the countries which have made their expenditure have achieved. Here we have collected the data of its growth and expenditure of 11 years. The green one is of 9 years and the red one is of 2 years, where USA is on top. USA has expended 27.65. Within 2 years, it raised up to 67.03. China has expended 10.56. Within again 2 यानी कि ह्यूमन ब्रेन की आवश्यकता होती है, तो हम उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। जैसे देखना, सुनना, सीखना व समझना। इसका एक शानदार उदाहरण है स्मार्ट असिस्टेंट, जैसे एलेक्सा, गूगल होम या गूगल असिस्टेंट। ये एक स्मार्ट स्पीकर होते हैं जो हमारी बात को सुनते हैं, सुनकर समझकर वो हमारी बात हमसे बातचीत कर सकते हैं और हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं तथा ये हमारे मनोरंजन का साधन भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे मध्य मस्तिष्क के कार्बोरा कार्डियोमिना द्वारा देखने एवं सुनने का कार्य संपन्न होता है। अब आप लोग जरा कल्पना कीजिए कि हमारा मस्तिष्क जो कार्य कर रहा है, भविष्य में रोबोट, टूल्स व अन्य उपकरण हमारी तरह सोचने और समझने की सलाहियत रखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए और अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रारंभ किया जो पहला रोबोट दुनिया का उन्होंने बनाया था, रोबोट उसका नाम था शाके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ। ये हमारी जिंदगी में किस तरह काम आ सकता है। जैसे कि ट्रैफिक लाइट में हम ट्रैवल कर रहे हैं तो मैप के थ्रू हम इसकी मदद ले सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। स्पोर्ट्स लाइफ में हम वीडियो को कैप्चर करके सही रिजल्ट बनाने में हमें मदद मिलेगी। फिर सोशल मीडिया कोई ऑब्जेक्ट आता है, so what you do, you blink your eyes to protect your iris. This is your intelligence. क्या वो अगर हम यही इंटेलिजेंस को किसी आर्टिफिशियल चीज के अंदर डाल दें तो क्या होगा? वो कैपेबल होगा खुद से डिसीजन लेने के लिए, वो कैपेबल होगा इमोशन दिखाने के लिए, वो कैपेबल होगा ह्यूमन थिंग्स की तरह वर्क करने के लिए। So that is the AI. First, I
फ्यूचर